डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर बी गुड। आज की इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ लॉ एडमिशन टेस्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पर्सनल स्टेटमेंट है। लॉ एडमिशन टेस्ट का हर स्टूडेंट पर्सनल स्टेटमेंट लिखता है। पर्सनल स्टेटमेंट बेसिकली होती क्या है? डियर स्टूडेंट, आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उसके ऊपर आपने अपनी राय का इजहार करना होता है। पर्सनल राय यानी अपनी ज़ाती राय का इजहार करना होता है। आपको कोई भी टॉपिक दिया जाएगा, फ़र्ज़ करें कि आपको कोरोना वायरस का टॉपिक मिल जाता है, लेकिन डियर स्टूडेंट जो पर्सनल स्टेटमेंट होती है उसके कुछ बुनियादी पार्ट्स होते हैं, उसके बुनियादी कुछ इसेंशियल्स होते हैं जो कि लिखने बहुत ही ज़रूरी हैं। अब वो कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से पार्ट्स हैं कि अगर आप उन पार्ट्स को सही से लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको 10 में से 8 मार्क्स देने पर मजबूर हो जाए। तो आज के इस वीडियो में उन्हीं पार्ट्स के ऊपर डिटेल से बात करेंगे ताकि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको पर्सनल स्टेटमेंट लिख जाए, आप उसको लिखने के काबिल हो जाएं। तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। सबसे पहले जो पर्सनल स्टेटमेंट होती है ना, वो आपने ऐसे की तरह नहीं लिखनी होती कि आपको कोई भी टॉपिक दिया, आपने शुरू से लेकर एंड तक उसके ऊपर लिख दिया, नहीं, बल्कि आपने उसके पार्ट्स को डिवाइड करना है। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो ये होता है कि आपने अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाना होता है। अब इसमें आप अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम नहीं लिखने, अपने रिलेटिव्स के नाम नहीं लिखने, अपने फ्रेंड्स के नाम बिल्कुल नहीं लिखने, बल्कि आपने अपना नाम लिखना है, सिर्फ अपने फादर का नाम लिखना है और अपनी एजुकेशन लिखनी है और अपनी वो प्लेस लिखनी है जहाँ पे आप पैदा हुए थे। मिसाल के तौर पर किसी सिटी में पैदा हुए या किसी डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे, आपने वो लिखना है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो ये है कि आपसे पूछा जाता है कि आपने लॉ के फील्ड को क्यों ज्वाइन किया, यानी कि आपने व्हाई यू बिकम टू लॉयर, आप लॉयर क्यों बनना चाहते हैं, आप लॉ क्यों करना चाहते हैं। ये बेसिकली जो पार्ट है ये आप अभी से सोच के रख लीजिए कि आपने क्यों लॉ ज्वाइन किया, आपने ये लिखना है। तीसरे नंबर पे जो आपको पार्ट पूछा जाता है वो डियर स्टूडेंट वो ये होता है कि आपको जो टॉपिक दिया जाएगा आपने उसके बारे में अपनी राय का इजहार करना है, और यही पर्सनल स्टेटमेंट का बुनियादी और बेसिक पार्ट है। समझ लीजिए कि पर्सनल स्टेटमेंट का बुनियादी हिस्सा यानी कि स्केच ऑफ पर्सनल स्टेटमेंट है। आपको जो टॉपिक दिया जाएगा ना, आपने उसके बारे में लिखना है, और लिखना ऐसे है कि उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड साइड इफेक्ट भी आ जाए, बेनिफिट्स भी आ जाए, यूजेस भी आ जाए, और जो सोसाइटी पर उसके असरात मुरतब हो रहे हैं, इफेक्ट्स हो रहे हैं, वो सारे आ जाएं। 3 टॉपिक हो गए। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट आपने खुद से कोई तजवीज़ देनी है, सजेशन देनी है कि आप किस तरह से इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आपसे पूछी जाती है तो आपने ये बताना है कि आप किस तरह से इसकी प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। और अगर आपसे कोई एक्टिविटी के बारे में पूछा जा सकता है, मिसाल के तौर पर अगर कहते हैं कि इमरान खान साहब जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है ना वो अनाउंस करना चाहते हैं, तो आपने उसमें सजेशन देनी है कि किस तरह से जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम वो बेहतर हो सकता है। और आखिर पे आपने उसको कंक्लूड कर देना है। कंक्लूजन में आपने ज़्यादा लंबी चौड़ी और ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें बिल्कुल नहीं लिखनी, बल्कि आपने शुरू से लेकर एंड तक जो कुछ लिखा है उसको 2 लाइनों में कंक्लूड कर देना है, और ये आपकी पर्सनल स्टेटमेंट हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, अगर आप पर्सनल स्टेटमेंट इंग्लिश में लिखते हैं तो आपने पर्सनल स्टेटमेंट के साथ साथ ऐसे जो होगा 15 मार्क्स का उसको भी इंग्लिश में लिखना है, और अगर आप पर्सनल स्टेटमेंट को उर्दू में लिखते हैं तो ऐसे को भी आपने उर्दू में ही लिखना है। ये दोनों सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप एक को उर्दू में करेंगे तो दूसरे को भी करना पड़ेगा, अगर आप एक को इंग्लिश में करेंगे तो दूसरे को भी इंग्लिश में करना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि आपने पर्सनल स्टेटमेंट को ऐसे नहीं लिख देना कि जैसे मजमून या कोई ऐसे लिखते हैं, बल्कि आपने इसके 4 से 5 कुछ पार्ट्स हैं जो मैंने आज की इस वीडियो में बता दिए हैं, आपने उनको देखना है, परखना है और जांचना है, फिर आप पर्सनल स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में इतनी मालूमात थी, यही आपके लिए मालूमात थी। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, नाज़रीन, विश यू ऑल द बेस्ट।